और इन सब के बीच पुलिस ने किसान नेताओं पर केस भी दर्ज करने शुरू कर दिए हैं। जी हां, बीकेयू प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चड़ूनी पर एफआईआर। पुलिस ने हत्या के प्रयास तक की धाराएं लगा दी है। सरकारी आदेशों के उल्लंघन का भी मामला दर्ज किया गया है। कल पीपली रैली को लेकर जमकर हंगामा हुआ था। पुलिस के लाठीचार्ज के विरोध में पथराव भी हुआ था। हरियाणा में किसान नेताओं पर केस दर्ज हुए हैं, खास करके बीकेयू प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चड़ूनी पर एफआईआर दर्ज। जी हां, और इतना ही नहीं, यह भी बता दें कि हत्या के प्रयास तक का मामला दर्ज। खबर जींद से। जींद में गुंडागर्दी की लाइव तस्वीरें सामने आई है। दुकान में बैठे व्यापारी पर जानलेवा हमला किया गया है। 4 नकाबपोश बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी में कैद वारदात की तस्वीरें। बदमाश फरार हुए हैं। हमले की वजह साफ नहीं, जांच में पुलिस जुट चुकी है। तो ये तस्वीरें जींद से सामने आई, जहां पर दुकान में बैठे व्यापारी पर जानलेवा हमला किया गया। ये तस्वीरें जहां पर बड़े आराम से दुकानदार बैठा था कि इतने में यहां पर ये बदमाश पहुंचे और उसके बाद इस पर ताबड़तोड़ हमला इन्होंने शुरू किया, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि कैसे वो अपनी दुकान से बाहर भी निकला, लेकिन इस पूरी वारदात को अंजाम देकर 4 नकाबपोश बदमाश बाइक पर फरार हो गए। जी हां, ये बाइक सवार उन बदमाशों की करतूत जो सीसीटीवी में कैद भी, लेकिन सभी के मुंह ढके हुए थे। और चलिए बात करते हैं हिमाचल की बेटी कंगना रनौत की। कंगना का अब सोनिया गांधी पर निशाना। मेरे साथ हुए बर्ताव पर आप चुप क्यों हैं, यह सवाल पूछा गया कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी से कि आपको गुस्सा नहीं आया जो कुछ मेरे साथ हुआ? आपकी चुप्पी पर इतिहास फैसला करेगा। कंगना रनौत की तरफ से इस बात का जिक्र सोनिया गांधी से किया गया। कंगना का अब सोनिया गांधी पर निशाना है। लगातार कंगना रनौत अपने ट्वीट के जरिए लगातार हमलावर हैं, न सिर्फ कांग्रेस पर बल्कि महाराष्ट्र सरकार पर भी। और कंगना ने ट्वीट कर लिखा, आदरणीय कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी जी, क्या महाराष्ट्र में आप अपनी सरकार की ओर से मेरे साथ किए गए इस बर्ताव से गुस्से में नहीं है? क्या आप अपनी सरकार में डॉक्टर अंबेडकर के बनाए संविधान के सिद्धांतों का पालन करने को उन्हें नहीं कहेंगी? यहीं पर कंगना नहीं रुकी और एक ट्वीट के बाद दूसरा ट्वीट भी किया। लगातार ट्वीट्स की झड़ी कंगना रनौत लगाती हुई। दूसरे ट्वीट में कंगना रनौत ने लिखा, आप पश्चिम में पैदा हुई हैं और यहां भारत में रही हैं। आपको महिलाओं के संघर्षों के बारे में पता होगा। जब आपकी सरकार में महिलाओं का शोषण किया जा रहा है और कानून व्यवस्था का मजाक उड़ाया जा रहा है, ऐसे में आपकी चुप्पी को इतिहास आंकेगा। मुझे उम्मीद है कि आप दखल देंगी। हिमाचल में कंगना रनौत के लिए सिग्नेचर कैंपेन शुरू हुआ है। बीजेपी आईटी सेल ने रिज मैदान में सिग्नेचर कैंपेन चलाया। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप ने भी साइन किए। #वी सपोर्ट कंगना नाम से यह अभियान चलाया गया। तस्वीरें भी आप देख पाएंगे जहां पर लोग सिग्नेचर करते हुए सिग्नेचर कैंपेन के दौरान की तस्वीरें जो कंगना के सपोर्ट में। ये जो कैंपेन है ये बिल्कुल हिमाचल की कैंपेन है। हम जो आज ये सिग्नेचर कैंपेन जो हमने रिज से शुरू करी है, इसको हम पूरे हिमाचल प्रदेश में लेकर जा रहे हैं। आज इसकी शुरुआत है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो हम 12 जिलों पे लेके जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव जिला, और उसके बाद हम इनको विधानसभा क्षेत्रों पे लेके जाएंगे। आपके सामने अभी सिर्फ 10-15 मिनट हुए हमारे को आके ये पूरा एक फ्लेक्स भर गया है। वैसे हमारे पास यहाँ पे 5 फ्लेक्स है। पूरे दिन भर हम यहाँ रिज पे रहेंगे आज, और हम लोगों को आग्रह करेंगे कि वो आकर यहाँ पे साइन करें। देखिए, मैं राजनीति से ऊपर उठकर आपसे बात करूंगी एक महिला होने के नाते। अगर ये सिर्फ अभी हिमाचल की बेटी चाहे भले ही है, लेकिन भारत के किसी भी कोने में अगर किसी बेटी के साथ ऐसा अन्याय होता और उसको ऐसी गाली गलौज की जाती, तो हम उसके साथ, कोई भी यहाँ पे भारतीय नारी होती, उसके साथ हम एक महिला होने के नाते में खड़ी होती। और जो शिवसेना का जो बिहेव रहा, जो इनको गंदी और अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, ये अगर हम देखें, ये भारतीय कल्चर नहीं है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार कुछ और अहम खबरें, आप बने रहिए हमारे साथ।